हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल टेलम अकेडमी में आपका स्वागत है। आपको पहले एक सूचना है कि इलाहाबाद में आपको नदी बाढ़ जाने के कारण से बिजली बहुत ज़्यादा प्रभावित है। इसलिए आपको क्लास डेली नहीं हो सकती। हाँ, जब भी हमें बिजली मिलेगी क्लास करने के लिए, हम आपकी क्लास जरूर लेंगे, जिससे आप लोगों को एक दिन या 2 दिन क्लास आपको ना मिले तो या तो घबराइएगा, क्योंकि जब भी आपका शेड्यूल सही होगा लाइफ का तो आपको प्रॉपर वीडियो आपका मिलेगा। क्योंकि हमारे पास इन्वर्टर सिस्टम अवैध नहीं है, इसलिए लाइट रहती है तो हम आपको क्लास ले पाते हैं। इसलिए आपको पहले ये सूचना थी। आपको चलिए आपकी क्लास पे आते हैं। आपको पीछे 3 क्लास सिंपल इंटरेस्ट आपको दिया करा चुके हैं। जो लोग नहीं देखो जाकर पीछे देखें। आज आपकी चौथी क्लास है साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट की। और अपना वीडियो पसंद आए तो आप लोग अपना फीडबैक देते रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। देखिए आपका सिंपल इंटरेस्ट में आपका क्या है, साधारण ब्याज। आज का आपका पहला क्वेश्चन है। कल की क्लास आपको हम ले रहे थे, उसी वक्त टेक्निकल इशू मतलब आ गया था, इसलिए आपको क्लास नहीं हो पाई। फिर बाद में लगाना चाहा नहीं लग पाई, तो आपका जो क्वेश्चन कल समझा रहा थे वही आपको दोबारा खुद ले रहे हैं। देखिए उस क्वेश्चन को समझिए, आपको बताते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। कितनी हो जाती है? दोगुनी हो जाती है। दोगुनी हो जाती है। कितने वर्षों में यह राशि, कितने वर्षों में यह राशि ब्याज दर से उसी ब्याज दर से तिगुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? तीन गुनी हो जाएगी। ऑप्शन ए है 20 वर्ष, बी ऑप्शन है 25 वर्ष, ऑप्शन सी आपका 30 वर्ष। कितना है? 30 वर्ष। ऑप्शन डी आपका है 15 वर्ष। क्या है? 15 वर्ष। देखिए पहला क्वेश्चन आपको करा, एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है। क्या है? कोई मूलधन है, राशि मतलब आपका मूलधन है, जो 10 वर्ष में साधारण ब्याज की दर पर 10 वर्ष में कितनी हो जा रही है? साधारण ब्याज पर आपका 10 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। तो कितने वर्ष में यह राशि ब्याज दर से क्या हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। कितने वर्ष में आपको पूछ रहा है, क्या हो जाएगी? 3 गुनी हो जाएगी। यहाँ पर आपको दिया साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में दोगुनी हो जा रही है, तो कितने वर्ष में वह मूलधन का 3 गुना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? मूलधन का 3 गुना हो जाएगा। आइए पहले हम डिटेल वर्जन देखते हैं। डिटेल वर्जन आपको कैसे लाएंगे, डिटेल वर्जन आप समझ लीजिए तो आपको ट्रिक बताते हैं। पहले देखिए, कहा एक राशि, क्या है? एक राशि मतलब मूलधन P इक्वल टू कहा साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। जो साधारण ब्याज है आपका, ब्याज जो हमें लगता है वो मूलधन पर लगता है। अब मूलधन हमें ज्ञात नहीं है। मान लिया मूलधन हमारा कितना है? 1 है। मूलधन में कितना मांग लिया?
एक है, कह रहा है 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। मूलधन जो आपका है 10 वर्ष में आपका कितना हो जा रहा है, दोगुनी हो जा रहा है। तो एक का दूना कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जब एक का हम 2 से गुणा करेंगे, एक का दूना मतलब एक, दोगुनी मतलब 1 गुणे 2 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 2 आपका। क्या आ जाएगा, 2 आपका आ गया। ये कितने वर्ष में बढ़ रहा है, मूलधन कितने वर्ष में 2 गुना हो रहा है, 10 वर्ष में आपका हो रहा है। हमारा साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, साधारण ब्याज इक्वल टू आपका आ जाएगा 2 माइनस 1, कितना, 2 माइनस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आगे समझ में इतना। यहाँ आपका क्या दिया है, टी है आपका, टी इक्वल टू दिया है 10 वर्ष। क्या दिया है, 10 वर्ष, 10 वर्ष। अब दर आपको नहीं मालूम है कितना, दर आपको नहीं मालूम, दर हम निकालेंगे। फिर नेक्स्ट में पूछ रहा है कितने वर्षों में यह राशि उसी ब्याज दर से, कितना, इसी ब्याज दर से, ब्याज दर से 3 गुनी हो जाएगी। यहाँ आपका दर दिया है, कह रहा उसी ब्याज दर से। दर तो हमें मालूम नहीं है, रेट हमें निकालना है। पहले हम रेट निकालेंगे, जब हमारा रेट आ जाएगा, जब हम दर को निकाल लेंगे तब उस पर आपको क्या ज्ञात करेंगे, 3 गुनी। जो पूछ रहा है 3 गुनी हो जाएगा, दर पर हम ज्ञात करेंगे। आइए पहले हम निकालते हैं रेट को। यस आई इक्वल टू आपको कितना दिया है, 1 आ गया। एक आपका सूत्र है यस आई इक्वल टू पी आर टी बटे 100। यस आई आपका कितना है, 1 बटे पी आपका कितना है, 1 गुणे आर आपका नहीं मालूम है, निकालना है, गुणे टी आपका कितना है, समय आपका 10 वर्ष बटे 100। 10 में 100 कितना आ जाएगा, 10 में 100। अब हम 10 से 1 में गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, आर इक्वल टू आपका आ जाएगा, आर इक्वल टू आ जाएगा 10%। कितना आ गया, 10%। अब देखिए नेक्स्ट में आपका क्या रहा है, यहां तक का आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, यहां तक का। फिर नेक्स्ट में कह रहा है कितने वर्षों में यह राशि उसी ब्याज दर से 3 गुनी हो जाएगी। ब्याज दर, मूलधन कितना है, 1 है, 1 है, कितना है, 1 है। ये मूलधन कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा, 1 का 3 गुना कितना होगा, 3 होगा। कितना होगा, 3 होगा। अब कितने वर्ष में होगा हमें निकालना है, नहीं दिया है। क्या निकालना है आपका, ये आपका टी कमान, ये मूलधन 1 है, ये मूलधन कितने वर्ष में 3 गुना हो रहा है, ये आपको निकालना है, दिया नहीं है। क्या पूछ रहा है, देखिए कहा आपका कितने वर्ष में, तो 30 कल तो हमें ज्ञात करना है, समय हमें ज्ञात करना है, समय आपका नहीं दिया गया है। यहाँ हमने आर इक्वल टू क्या निकाला है, दर आपको निकाला है 10%। तो एस आई इक्वल टू, यहाँ एस आई देखिए, इसमें से एस आई इक्वल टू कितना आ जाएगा, साधारण ब्याज कितना आ जाएगा, 3 में से 1 को निकालेंगे हम, कितना आ जाएगा, साधारण ब्याज 2 आ जाएगा। तो फिर यही सूत्र आप लगाइए, यहाँ आ जाएगा 2, साधारण ब्याज आपका 2 है, बराबर पी आपको कितना है, 1 गुणे आर आपका दिया गया है 10%, 10 गुणे समय आपका निकालना है बटे 100, 10 में 100। आज टी कल टू आपका आ जाएगा 10 गुना 20 वर्ष। कितना आ गया, 20 वर्ष। ऑप्शन में आप क्या सही है, ए सही है। आ गया समझ में ना, नोट कर लीजिए। हम आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताए आप नोट कीजिए। अब इसके देखिए ट्रिक के माध्यम से कैसे हम ज्ञात करते हैं, ट्रिक के माध्यम से देखिए, मिटा दे, देखिए मिटा रहे हैं। अब इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए ज्ञात कीजिए। आपका ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक है इसका कह रहा 10 वर्षों में 2 गुनी हो जाती। कितना है, 10 वर्षों में, 10 वर्षों में कितना हो जा रहा है, 2 गुना हो जा रहा है। यहां पर देखिए साधारण ब्याज पर जो मूलधन है, साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 2 गुनी हो जा रहा है। कितना, 2 गुनी हो जा 10, हमने क्या कर दिया, 2 कर दिया। राशि हमें नहीं मालूम, मूलधन हमारा 1 है, 1 का 2 गुना कितना होगा, 2 हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट में कह रहा कितने वर्ष में
यह राशि उसी ब्याज दर से 3 गुने हो जाएगी। कितने वर्ष में? हमें समय नहीं दिया, समय निकालना है। ये आपका कह रहा है कितना हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। कितना? 3 गुना हो जाएगा। अब यहां पर देखिए, बराबर बराबर कर दीजिए और यहां से 2 में से 1 को घटा दीजिए और यहां आपको 3 में से 1 को घटा दीजिए। तो आ जाएगा 10/x इक्वल टू 1/2। कितना आ जाएगा? 1/2। फिर यह गुणा कर दीजिए। देखिए x इक्वल टू आपका कितना आ गया? आपका 10 गुना 20 वर्ष। ये आपका ट्रिक का माध्यम है। कितना है? ये आपका देखिए ट्रिक का माध्यम है। क्या किया हमने? जो 2 गुने दिया, 3 गुने दिया, उसमें से हमने 1 कम कर दिया। यहाँ 10 वर्ष में 2 गुनी था तो 2 माइनस 1 कर दिया। जहां आपको 2 गुनी दिया जाए और 3 गुनी कहा जाए, वहां आप 1 कम कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा इस टाइप क्वेश्चन में। आगे समझे ना? ये आपका ट्रिक के माध्यम नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताएं आपको। मिटा दे? आगे समझ में ना? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक व्यक्ति द्वारा 15 वर्ष में एक व्यक्ति द्वारा 15 वर्षों में 15 वर्षों में मूलधन पर एक व्यक्ति द्वारा 15 वर्षों में मूलधन पर प्राप्त किया गया साधारण ब्याज, मूलधन पर प्राप्त किया गया साधारण ब्याज क्या है? साधारण ब्याज मूलधन का 180% है। मूलधन का कितना है? मूलधन का 180% है। कितना है? प्रतिशत है। ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? ऑप्शन ए आपका दिया है 12%, ऑप्शन बी आपका दिया है 24%, ऑप्शन सी आपका दिया है 18%। कितना? 18%। ऑप्शन डी आपका दिया है 6%। ये आपका DSSB 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है? DSSB मतलब दिल्ली PRT, दिल्ली की प्राइमरी भर्ती में आपका एक विषय आपका पूछा गया है। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझिए और क्वेश्चन को हल करिए। कह रहा है एक व्यक्ति द्वारा 15 वर्षों में मूलधन पर प्राप्त किया गया साधारण ब्याज मूलधन का 180 रुपये। कितना है? 180% है। तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? ब्याज की वार्षिक दर क्या कीजिए। कह रहा है व्यक्ति द्वारा 15 वर्षों पर मूलधन पर साधारण ब्याज कितना है? मूलधन पर प्राप्त किया गया साधारण ब्याज कितना है? मूलधन का 180% है। कितना है? मूलधन का 180। जैसे मूलधन आपका P हमने मान लिया, अगर मूलधन हमने P माना है, क्या है? मूलधन हमने क्या माना है? मूलधन हमने P माना है, तो इसका आपका कितना है? 180 साधारण ब्याज कितना है?
180% है। तो साधारण ब्याज इक्वल टू क्या आ जाएगा? साधारण ब्याज इक्वल टू आपका आ जाएगा मूलधन का मतलब गुणा मूलधन का 180%। कितना? 180%। यहां हम लिख सकते हैं साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन गुणे 180/100। कितना लिख सकते हैं? 180/100। जहां आपको 0 जीरो कट जाएगा, 2 9 18 और 2 25 10। हमारा आ जाएगा यह साधारण ब्याज इक्वल टू P गुणे 9/5, मतलब मूलधन गुणे 9/5। P का हम पक्षांतर कर देंगे तो हमारा यहाँ से आ जाएगा साधारण ब्याज इक्वल टू साधारण ब्याज बटे P इक्वल टू साधारण ब्याज बटे मूलधन इक्वल टू आपका आ जाएगा 9/5। कितना आ गया? 9/5। ये आपका ऑप्शन साधारण ब्याज आपका 9 आ गया, मूलधन आपका कितना आ गया? 5 आ गया। निकाल दीजिए। दर पूछ रहा है तो यह सारे इक्वल टू हमने क्या बताया है? PRT/100। कितना है? PRT/100। मूल्य आपका साधारण ब्याज कितना दिया है? साधारण ब्याज 9 है, 9 बराबर P आपका कितना है? 5। मूलधन आपका 5 है गुणे R आपका क्या है? पूछा जा रहा है। R देखिए यहाँ पूछ रहा है कि आपका गुणे R और T आपका दिया है कितना वर्ष? 15 वर्ष। कितना दिया है? 15 वर्ष। 15 बटे कितना? 100। 20/2500। कितना? 20/2500। आपका यहां आ जाएगा 12 से गुणा कर देंगे हम। कितना? 12 से। या तो यहां गुणा देखिए, 3 5 15 और 3 3 9, 20 तिहाई 60। इसका 3 गुणा कर दीजिए। 5 R इक्वल टू आ जाएगा 20 तिहाई 20 गुणे 3। R इक्वल टू आपका आ गया 20 तिहाई 60/5। 12 25 60। कितना प्रतिशत आपका? 12%। दर आपका कितना आ गया? 12%। जो ऑप्शन में क्या है? ए दिया गया है। ऑप्शन ए आपका सही है, नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताएं। बता दें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। दिया है कोई धन साधारण ब्याज की दर पर कोई धन साधारण ब्याज की दर पर साधारण ब्याज की दर पर 10 वर्षों 20 वर्षों में 20 वर्षों में क्या जाता है? दुगुना हो जाता है। क्या हो जाता है? दुगुना हो जाता है। तो उसी ब्याज दर पर तो उसी ब्याज दर पर उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में स्वयं का वर्षों में स्वयं का 7 गुना हो जाएगा। स्वयं का 7 गुना हो जाएगा ऑप्शन ए आपका दिया है। ऑप्शन ए आपका दिया है 110 वर्ष। 110 वर्ष। ऑप्शन बी आपका 120 वर्ष। ऑप्शन सी आपका है 12 वर्ष। कितना? 12 वर्ष। और आपका ऑप्शन डी है नन ऑफ डी। नन ऑफ डी।
देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कोई धन साधारण ब्याज की दर पर आपका कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 20 वर्षों में दुगना हो जाता है। कितने वर्ष में? कोई मूलधन राशि है जो 20 वर्षों में अपने का कितना हो जा रहा है, दुगना हो जा रहा है। मूलधन अपने का क्या हो रहा है, दुगना हो जा रहा है। कितने वर्षों में हो रहा है? 20 वर्षों में। तो उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में स्वयं का 7 गुना हो जाए। आपको अभी जस्ट पीछे बताया है ट्रिक के माध्यम से, अभी जस्ट आपको पीछे बताया एक क्वेश्चन पर जाता। देखिए कह रहा है 20 वर्षों में दुगना हो जा रहा है। जब 20 वर्षों में दुगना हो जा रहा है तो इसमें से हम क्या कर देंगे, 1 घटा देंगे। फिर कह रहा है उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में स्वयं का 7 गुना हो जाएगा। हमें वर्ष नहीं पता है, ज्ञात करना है। ये आपका टी, हमें समय ज्ञात करना है। और कितने वर्षों में कितना हो रहा है, 7 गुना हो जाएगा। 7 में से 1 को हम घटा देंगे, बराबर निशान। आपका आ जाएगा 20 बटा समय। समय को ठीक से प्रदर्शित करते हैं। और 2 में से 1 गया 1, और यहाँ 7 में से 1 गया 6। तो आपका आ जाएगा, तीजा गुणा कर दीजिए। टी इक्वल टू आपका आ जाएगा 20 गुणे 6 बराबर कितना है, 120 वर्ष। कितना आ गया, टी इक्वल टू 120 वर्ष। जो ऑप्शन आपका क्या है, बी सही है। आगे समझे ना, नोट कर लीजिए। अभी जस्ट आपको बताया है पीछे क्वेश्चन को हम क्या करते हैं। इसमें जो समय दिया है, अब कितना दुगना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है। जो भी कह रहा है उसमें दुगना कहेगा तो 1 घटा देंगे, 3 गुना कहे तो उसमें से भी 1 है, केवल 1 हम घटा देंगे। देखिए 20 वर्षों में दुगना हो रहा था, 2 में से हमने क्या कर दिया, 1 घटा दिया। यहाँ पर कह रहा कितने वर्षों में, समय नहीं मालूम था, समय को हमने टी मान लिया है। तो कह रहा स्वयं का 7 गुना हो जाएगा, 7 में से हमने 1 घटा दिया। फिर आ गया 20 बटा समय, समय मतलब टी इक्वल टू 1 बटा 6 आ जाएगा। तो टी तीरे गुणा कर देंगे हम, तो टी इक्वल टू 20 गुणे 6, तो टी इक्वल टू कितना आएगा, 120 वर्ष। आगे समझे क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताएं आपको बिता दें। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। क्या है, 4 है आपका क्वेश्चन। यह है साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 4 गुना हो जाता है। कोई धन 4 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। यह धन किस दर प्रतिशत पर, यह धन किस दर प्रतिशत से 8 गुना हो जाएगा। कितना, 8 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नहीं दिया आपका, ऑप्शन ए आपका दिया है 35 सही 1 बटा 3%। ऑप्शन बी आपका है 35%। ऑप्शन सी आपका है 33%। ऑप्शन डी आपका है नन ऑफ डी। क्या है, नन ऑफ डी। क्वेश्चन में आपका कह रहा है साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 4 गुना हो जाएगा। हमें मूलधन कितना है पता नहीं है, कह रहा है 5% वार्षिक ब्याज की दर से वह धन क्या हो जा रहा है, मूलधन 4 गुना हो जा रहा है। तो यह किस दर प्रतिशत से 8 गुना हो जाएगा। तो आपको नहीं मालूम, मूलधन हमने मान लिया कितना है, 1 है। ये जो आपका मूलधन 1 है,
ये 5% की दर से कितना हो जा रहा है, 4 गुना हो जा रहा है। कितना हो जाएगा, 4 गुना। ये आपका कितना है, 4 4 आ गया। इसमें से हमने साधारण ब्याज आपका आ जाएगा 4 माइनस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आर आपका कितना दिया है, 5%। आर आपका कितना है, 5%। तो यस आई इक्वल टू आपका आ जाएगा पी आर टी बटे 100। यस आई आपका कितना है, 3 है। 3 पी आपका 1 हमने माना है, 1। आर आपका कितना दिया है, 5%। 5% और समय आपका पूछा जा रहा है बटे 100। कितना आ गया, 20 25 100। टी का मान आपका आ जाएगा टी इक्वल टू 20 कितना आ गया, 60 वर्ग। कितना आ गया आपका, 60 वर्ग। इंडेक्स में कहा है 21 जल प्रतिशत से 8 गुना हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 30 दर प्रतिशत से 8 गुना हो जाएगा। मान लो हमने पी आपका कितना है, 1 है। कितना है, पी 1 है। 8 गुना हो जाएगा कितने कितने प्रतिशत से, यहाँ आपका पी है, मूलधन कितना है, 1 माना हमने, 1। 8 गुना हो जाएगा, 8 गुना। यहाँ आपका साधारण ब्याज आ गया आपका 8 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 7। तो निकाल लीजिए। जहां आपका यहाँ टी आपका देखिए समय आपका 20 वर्ष 60 वर्ष है, मूलधन 1 है। 8 गुना हो जा रहा है कि कितने प्रतिशत दर से आपको निकालना, आर आपको ज्ञात करना है। क्या करना है, ज्ञात करना है। एस आई आपका साधारण ब्याज दिया 7, तो आपका आ जाएगा 7 इक्वल टू पीआरटी होता है, साधारण ब्याज इक्वल टू पीआरटी बटे 100। 7 आपका 1 गुणे टी 60 है गुणे आर है बटा 100 कट जाएगा आपका। 2 तिहाई 6, 2 25 7 25 35, 7 25 35, 2 तिहाई 6 3। आर इक्वल टू आपका आ जाएगा 5 7 35। तो आर इक्वल टू आपका आ जाएगा 35 बटे 3। कितना आ गया, 35 बटे 3। 3 एकम 3, 3 एकम 3। आपका यहाँ आ जाएगा 35 2 बटा 3%। कितना आ गया, 11 सही 2 बटा 3%, जो ऑप्शन डी में आपका नहीं दिया गया है। जो ऑप्शन में नहीं है तो क्वेश्चन आपका डी क्या आ जाएगा, इसमें से कोई नहीं। ऑप्शन आपका डी सही है, नोट कर लीजिए। आ गया समझ में ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, लास्ट क्वेश्चन है। दिया है, कह रहा कोई धन 5 वर्षों में, कोई धन 2 वर्षों में साधारण ब्याज पर 600 रुपया, कितना 600 रुपया, तथा 6 वर्ष में 900 रुपया हो जाता है। कितना, 900 रुपया हो जाता है। तो वह धन तथा दर प्रतिशत वार्षिक ज्ञात कीजिए। कितना, वार्षिक ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए आपका दिया है, ऑप्शन ए आपका है 525 57 से 9 बटा 21%।
ऑप्शन बी आपका है 525 957/21। ऑप्शन सी आपका है 525 11/9/21। ऑप्शन डी आपका इसमें से कोई नहीं, नन ऑफ डी, नन ऑफ डी। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, कोई धन 2 वर्ष में साधारण ब्याज पर 600 रुपया हो तथा 6 वर्ष में 900 रुपया हो जाता है, तो वह धन तथा दर वार्षिक ज्ञात कीजिए। क्या करना है? मूलधन और आपका दर ज्ञात करना है वार्षिक में। आपका क्या है? जहां पूछ रहा है 2 वर्ष में कह रहा है 600 रुपया, 2 वर्ष में आपका कितना हो जा रहा है 600 रुपया, और 6 वर्ष में आपका हो जा रहा है 900 रुपया। कितना है? 900 रुपया। यहां से पहले हम साधारण ब्याज निकाल लेंगे। क्या है? साधारण ब्याज निकालने से हमारे आसानी आ जाएगा। यहां से साधारण ब्याज इसका तो आपका आ जाएगा 900 माइनस 600। 600 में से 900 में 600 जाएगा, कितना आ जाएगा 300। ये आपका साधारण ब्याज कितना है? 300 है। कितना है? 300। 300 कितने वर्ष में है? यहाँ पर 2 और 6 के बीच में कितने का अंतर है? 2 और 6, 2 में हमने 4 जोड़ा 6 जाएगा, तो यहाँ पर 4 वर्ष में कितना साधारण ब्याज आपका? 4 वर्ष में साधारण ब्याज आपका कितना है? एसआई कितना है? 300। तो 1 वर्ष में कितना होगा? 1 वर्ष में आपका आ जाएगा 300/4, हम काट देंगे तो आ जाएगा 4 × 28, 2 4 × 20। कितना आ गया? 1 वर्ष में हमारा साधारण ब्याज कितना आ गया? 75 रुपया। 1 वर्ष का 75 रुपया, तो मूलधन कितना होगा? पहले आपका कितना है? 600। 600 में से 75 हम घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 75 हम घटाएंगे तो आपको कितना आ जाएगा? 525 रुपया। मूलधन हमारा कितना आ गया? 525 रुपया। देखिए आपका यहाँ मूलधन पूछा जा रहा था, मूलधन आपका कितना आ गया? 525 रुपया। अब आपको दर ज्ञात करना है। साधारण ब्याज आपको यहाँ दिया है 300 रुपया, तो आ जाएगा यहाँ से एसआई आपका, एसआई इक्वल टू आपका होता है TRT/100। नीचे दिख रहा है ना? देखिए यहाँ एसआई आपका दिया है कितना? 300। 1 मिनट यार, नेक्स्ट में देख लीजिए। साधारण ब्याज आपका दिया है 300, 300 गुणे PRT, P मतलब मूलधन आपका कितना है? 525 रुपया, बराबर है आपका, बराबर 525 रुपया गुणे आर आपका कितना है? आर आपका कितना वर्ष दिया है? समय आपको देखिए यहाँ 1 वर्ष। क्या है समय? समय आपका 1 वर्ष हमने निकाला है, तो 1 गुणे टी, आर आपका कितना है? दर आपको ज्ञात करना है, गुणे R/100। कितना आ गया? 100। 25 चौके 100, और 25 दूना 50, और 25 एकम 25 कट जाएगा। देखिए 25 R इक्वल टू आपका आ जाएगा 25 R इक्वल टू 4 × 1200, 1200 बटे आपको देखिए जगह कम है, यहाँ पर हम 1200/25 कितना आ जाएगा? 1 मिनट। R इक्वल टू आपका आ जाएगा R इक्वल टू 1200/25। 25 चौके 100, 25 चौके 100, 20 आ गया, और 25 × 8 200 करिए। 1 मिनट, नहीं गलत हो रहा है। 25 चौके 100, 4 और 20 आपको बच गया 20। आपको 1 जीरो और लग जाएगा, कितना? कहीं गलती नहीं हुआ है? 1 मिनट देखिए। 25 दूना 50, और फिर यहाँ आपका देखिए गलत है। 25 दूना 50, 25 एकम 25 होगा आपका, यहाँ पर 21 आ जाएगा। 1200 बटे कितना?
21 आ गया। तो आपका आ जाएगा यहां से 57 सही 9/21%। कितना आ जाएगा आपका? देखिए इसको भाग दे दीजिएगा तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, भाग दे दीजिएगा, यहाँ पर जगह कम है। और आप वीडियो आपको पसंद आए ज्यादा शेयर किए, लाइक किए, सब्सक्राइब किए चैनल को, और अपना फीडबैक हमें दीजिए जिससे आपको और अच्छे से कंटेंट दे। प्रीवियस क्वेश्चन आपको हम करा रहे हैं और आपका क्या है प्रैक्टिस सेट भी दे रहे हैं।